अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टेड होने जा रहा है क्योंकि आज हमने ब्राउनी केक बनाना है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम बजट में। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप बहुत से पैसे सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने मैदा पहले डाल देना है। अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए, कितने इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो साथ ही हमने इसमें कोको पाउडर डाल दिया है और फिर हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हम इसमें दोनों डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको आप एक साइड पे कर देंगे। हम पहले बेकरी से केक लाया करते थे और वो बहुत कॉस्टली पड़ता है आपको। अगर आप 1800 या 2000 का केक ला रहे हैं तो आप बहुत कम बजट में यानी 2000 में आप 3 केक घर पे तैयार कर सकते हैं। और बहुत इजी रेसिपी इनकी होती है और बहुत जल्दी से ये तैयार हो जाते हैं और बहुत टेस्टी भी बनते हैं। बस थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो आज केक मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी क्योंकि हमारे घर सबको चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरी भतीजी की बर्थडे भी थी और वो कह रही थी कि मैंने आज चॉकलेट ब्राउनी केक खाना है, तो मैंने सोचा चलें उसके लिए हम बनाते हैं। तो इस तरह से अंडे के अंदर आपने आइसिंग शुगर डालनी है और फिर आपने इसको अच्छे से बीट कर लेना है। ये देखें अंडे कितने कम थे, लेकिन हम इसको जब बीट करेंगे तो ये बहुत इनकी जो मिकदार है वो डबल हो जाएगी। उसके बाद हम इसमें वनीला एसेंस डाल देंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे साथ फरमाइश किया करें कि कौन सी चीज़ आपके लिए कुक करूं, तो मैं आपके लिए ज़रूर कुक करूंगी इंशाल्लाह। अगर आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक़ हो, यानी कि अगर आपको कुकिंग का शौक़ है, तो आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें घर पे बना सकते। साथ हमने इसमें डाल देना है जी कुकिंग ऑयल। और फिर से हमने इसको बीट कर लेना है। ऑयल को मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ। तो इसी तरह से हमारे घर में जब भी किसी की बर्थडे होती है तो हम केक घर पे तैयार करते हैं, क्योंकि ये बहुत कम बजट पे और बहुत टेस्टी सा केक, हम बड़ा केक बनाते हैं तो बहुत टेस्टी सा केक आप कम बजट में घर में तैयार कर सकते हैं। तो ये देखें, ये तो अब अच्छे से बीट हो चुके हैं। तो अब हमने बीटर को एक साइड पे कर देना है और इसमें हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो हमने इसमें ऐड कर देने हैं। बाउल मुझे लग रहा है थोड़ा सा छोटा है, चलिए मैं इसको बाद में हाफ ऑफ कर लूँगी। तो इस तरह से आपने इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले डालने हैं और फिर आपने इसको स्पैचुले की मदद से इसमें मिक्स कर लेना है। अच्छा, जब भी हम किसी की बर्थडे करते हैं तो आप लोगों को पता है कि साथ इसके चाट जो है वो तो बहुत नेसेसरी है, क्योंकि उसके बगैर तो बर्थडे बिल्कुल खाली खाली सी लगती है। और साथ हम बना लेते हैं जी चिकन रोस्ट बना लेते हैं। तो इस तरह से हम 3-4 चीज़ें बना लेते हैं और सब लोग इंजॉय कर लेते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से छोटे से इवेंट को बहुत इंजॉय कर सकते हैं। ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो हम लोग अपने घरों में एक दूसरे के साथ रहकर इनको खुशियों को मना सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से आपने इनको थोड़ा सा बीट करना है। अब आपने इसको बहुत ज़्यादा बीटर से बीट नहीं करना, अदरवाइज़ का स्पंज जो है वो सॉफ्ट नहीं रहेगा। चलें जी, अब मैंने ट्रे में पहले से बटर पेपर काट के रख दिया था ताकि हम थोड़ा सा टाइम अपना सेव कर लें। और अब हम इस पर डालेंगे जी कुकिंग ऑयल, ताकि हम इसको थोड़ा सा ग्रीसी कर लें। ठीक है। अच्छा, अगर आप लोगों के पास ओवन नहीं है तो आप लोग इसको पतीले में भी बना सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ किसी दिन पतीले में केक बनाने की वीडियो भी शेयर करूँगी कि किस तरह से आप पतीले में बना सकते हैं। तो वैसे आज हम ओवन में बनाने जा रहे हैं और मैंने ओवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया है। और इस तरह से हमने सारा केक का जो बैटर है वो सारा हमने इस तरह ट्रे में डाल देना है, इस तरह से। चलिए जी,
अब हमने इसके अंदर जो सारे बबल्स से बन के हैं वो हमने निकालने हैं, और इस तरह से हम किसी भी स्टिक के साथ इसके सारे बबल्स इस तरह से निकाल लेंगे। अब हमने इसको ऊपर से टैप करना है। ये देखिए, गुस्से से आप करें इसको ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, और उसके बाद आपने इसको ओवन में रख देना है। इसी तरह से आप रस्क केक भी घर पे तैयार कर सकते हैं। देखें जी, बहुत अच्छे से ये बेक हो चुका है। तो इसको हमने बाहर निकाल लेना है, और ऊपर से हमने इसके ऊपर सैंडविच पेपर लगा देना है। अच्छा, सैंडविच पेपर लगाने से क्या होगा कि जो इसके अंदर मॉइस्ट होगी वो इसके अंदर ही रहेगी, और केक आपका बहुत सॉफ्ट सा बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने थोड़ी देर के लिए इसको, जब आप इसको ओवन से बाहर निकालें तो आपने इसको उसी वक्त ये काम करना है कि इसके ऊपर आपने पेपर चढ़ा देना है। ठीक है, ताकि आपका जो केक है वो, उसका स्पंज जो है वो बहुत सॉफ्ट सा रहे। तकरीबन 10 मिनट आपने इसको इसी तरह से रहने देना है, और इतनी देर में हमने इसकी जो फिलिंग है वो तैयार कर लेनी है। और हमने इसके लिए क्रीम ली है, विपिंग क्रीम मैंने इसके लिए ली है, और उसमें हमने चॉकलेट डाल देनी है, और चॉकलेट मैंने मेल्ट की हुई है। कुकिंग चॉकलेट आपको इजीली किसी भी मार्केट से मिल जाएगी, या फिर आप इसको दराज से ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। और फिर आपने इसको चॉकलेट को इसमें मिक्स कर लेना है। और चॉकलेट हमने तकरीबन 2 कप हमने मेल्ट कर ली है। चलिए जी, अब हमने इसको केक को, अभी आपने बटर पेपर इसका उतारना नहीं है, अभी आपने इसके ऊपर चॉकलेट डालनी है, तो इसलिए बटर पेपर आप अभी इसके साथ लगा रहने दें। ठीक है, तो इस तरह से आपने बस बटर पेपर को साइड से थोड़ा थोड़ा उतार देना है। अच्छा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अदरवाइज़ मैं आपके साथ चार्ट की भी वीडियो आज शेयर कर देती, लेकिन चलें नेक्स्ट में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर आपने इस तरह से मिडिल में से केक को काट लेना है। ठीक है, देखें कितना सॉफ्ट सा इसका स्पंज बना है। इसको मैं एक साइड पे कर देती हूँ, और अब हमने इसके अंदर फिलिंग लगा देनी है। तो आप लोगों के लिए मैं इसको गरम गरम सा ही तैयार कर रही हूँ, अभी केक में से धुआं निकल रहा है। तो ये देखें, पहले मैंने इसके अंदर वाइट क्रीम लगा देनी है, और उसको मैंने इस तरह से स्प्रेड कर देना। उसके बाद मैंने इसके ऊपर चॉकलेट वाली क्रीम भी लगा देनी है। ठीक है जी, चॉकलेट वाली क्रीम भी मैंने इसके ऊपर लगा दी है अब। और अब हम इसके ऊपर ये वाला पार्ट भी रख देंगे केक का, और ऊपर से थोड़ा सा हम इसको प्रेस करेंगे। उसको मैंने उल्टा करके रखा है। और फिर हमने जो चॉकलेट मेल्ट की थी, कुकिंग चॉकलेट, उसको हमने इसके ऊपर इस तरह से डाल देना है। ठीक है जी, चलें। इसके बाद हमने इसकी जो साइड्स हैं वो सारी काट देनी है, लेकिन मैं आपके साथ जितना शेयर कर सकती हूँ वो मैं आपके साथ कर देती हूँ, क्योंकि अभी मैंने इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो मैं इसके ऊपर भतीजी का नाम लिख देती हूँ, साथ हैप्पी बर्थडे भी लिख देती हूँ। तो जब ये मैंने केक रेडी किया था तब वो स्कूल गई हुई थी, और जब वो आई तो उसने जब केक देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि उसका ये फेवरेट केक है। तो ये देखें, इस तरह से
आज का ब्लॉग इतना ही है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।